इस वीडियो में आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस टास्क 1.2 का सलूशन। 1.2 जो हमारे पास सेक्शन था वो था नेविगेट इन वर्कशीट्स एंड वर्कबुक। अब हम इसका सलूशन करते हैं जितने भी टास्क हमने इससे पहले डिस्कस किए थे। पहला टास्क क्या था कि आपने एक्सेल 1-2 वर्कबुक ओपन करना है और उसके अंदर आपने ये टास्क करना है। टास्क क्या करना है कि वर्कबुक में आपने ऑल इंस्टेंसेस सर्च करने हैं वर्ड गार्डन के, और फिर आपने इस सर्च को कंफर्म करना है कि ये दोनों वर्कशीट्स में ये रिजल्ट शो हो रहा है नहीं। तो एक्सेल की वर्कबुक 1-2 ओपन करने के लिए एक्सरसाइज फाइल में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में जाएंगे और एक्सेल 1-2 की आपके पास ये एक्सरसाइज फाइल है। इसको मैंने ओपन कर लिया। तो इसमें दो शीट्स हैं, प्रोडक्ट लिस्ट और एम्प्लॉयज़ का। तो हमें जो कहा गया है वो क्या टास्क है कि आपने इस वर्ड को सर्च करना है गार्डन। तो कोई भी वर्ड सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एडिटिंग के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे आप फाइंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो वर्ड हमें कहा गया है उसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। गार्डन हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उसने कहा है कि हमने पूरी वर्कबुक में सर्च करना है। तो ऑप्शंस में जाके हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये विद इन शीट सर्च करेगा, जबकि मैं पूरी वर्कबुक में इस वर्ड को सर्च करना चाहता हूँ। और उसके बाद आप जैसे ही इसको फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो तमाम सेल्स आपको बता देगा जहाँ जहाँ पे ये आपको रिजल्ट मिला है। ये A8 में है, A9 में है जहाँ, और इस शीट में इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको उस सेल की तरफ ले चलेगा। तो अब ये वर्ड हमारी प्रोडक्ट लिस्ट में भी आ रहा है और एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में भी आ रहा है। एम्प्लॉयज़ में जाता हूँ तो देखिए एम्प्लॉयज़ में भी इसने सर्च करके बता दिया कि ये वर्ड यहाँ पे इस सेल के अंदर कहीं पे मौजूद है गार्डन के नाम से। जैसे कि आप देखें यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है गार्डनर, तो उसने उसको यहाँ पे सर्च कर लिया है। तो ये हमने इसको सर्च, ये टास्क हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला टास्क क्या है कि आपने इसी वर्कबुक में सर्च करना है टेक्स्ट जिसको फॉर्मेट किया गया है वाइट फॉन्ट कलर से। फिर आपने क्या करना है कि फॉन्ट कलर को आपने चेंज करना है ऑरेंज से, और फिर आप उसको बता सकते हैं मैंने उसको चेंज कर दिया है वाइट से ऑरेंज। जितना भी डाटा वाइट फॉन्ट कलर का होगा वो ऑरेंज में कन्वर्ट आपने करना है। तो वर्कबुक फॉर्मेटिंग के सर्च करने के लिए हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। वापस मैं यहाँ पे आता हूँ, एडिटिंग के सेक्शन में जाएंगे, फाइंड सेलेक्ट पे कंट्रोल F पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे हमने फॉर्मेट सेट करना है कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट सेट करना है वो हम यहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो फॉन्ट है और इसका जो कलर हमने यहाँ पे देखना है, कलर हम यहाँ पे रख लेते हैं वाइट। अब वाइट कलर की जितनी फॉर्मेटिंग हुई भी है इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे हमें एक सेल मिला है एम्प्लॉयज़ की शीट में। यहाँ पे इसकी जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हुई हुई है वो वाइट कलर में हुई हुई है, यानी इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो वाइट कलर में लिखा हुआ है। ये हमने फाइंड कर लिया है। अब आप देखें ये टेक्स्ट हमने वाइट कलर में जो लिखा हुआ था इसको हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है ऑरेंज कलर में। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑरेंज पे सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारा टेक्स्ट ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। टास्क नंबर 2 में आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट लिस्ट डिस्प्ले करवानी है। उसको डिस्प्ले करवाने के बाद आपने जो फर्स्ट सेल है उसको आपने उस तरफ आपने मूव करना है जिसके अंदर कमेंट मौजूद है। तो ये हमारी शीट है, यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट, इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके फाइंड एंड सेलेक्ट पे आके यहाँ पे आपने कमेंट्स सर्च करने हैं। ये हमें उस सेल की तरफ लेके जाएगा जिसमें कमेंट्स हमने ऐड किए हुए होंगे। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये वो पहला सेल है, इसके अंदर कमेंट ऐड हुआ है। इसके ऊपर मैं जाता हूँ तो देखिए इसके साथ ही आपको इस प्रोडक्ट के हवाले से एक कमेंट ऐड हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हमारा छोटा सा टास्क था जो कि हमने कर लिया है। उसके बाद मूव टू द सेल रेंज नेम बेरी बुशेस। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो सेल रेंज है उसकी तरफ मूव करना है। प्रोडक्ट लिस्ट में यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको बेरी बुशेस की एक
नेम रेंज नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक रेंज यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद हमने सेल F13 में मूव करना है। अब सेल F13 में मूव करने के लिए ये सेल ये F है और 13 में अगर आपने मूव करना है तो यहाँ पे ये F कॉलम है और 13 रो है। ये हमारे पास F13 का सेल मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं F13, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसी सेल F13 में एक हाइपर लिंक क्रिएट करना है और उसमें जो हाइपर लिंक ऐसा होगा जो आपको ले चलेगा बेरी बुशेस सेल रेंज की तरफ। यानी इससे पहले जो हमने सेल रेंज सेलेक्ट की थी, इस लिंक के ऊपर क्लिक करने से मैं उस सेल रेंज की तरफ चला जाऊंगा। तो हाइपर लिंक यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर जितने भी डिफाइंड नेम्स है, नेम रेंजेस है, वो आपके सामने आ रही होंगी। मैंने इसको इसके साथ लिंक करना है बेरी बुशेस के साथ। ओके पे क्लिक करूंगा। अब देखें ये एक लिंक बन गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप फौरन उस नेम रेंज की तरफ चले जाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। अब आपने करना है कि आपने किस सेल की तरफ मूव करना है जो इंटरसेक्शन है लास्ट एक्टिव रो का और कॉलम का वर्कशीट में। अब लास्ट एक्टिव रो जो है आपकी कौन सी है उसको आपने देखना है। लास्ट एक्टिव रो आपकी ये है और लास्ट एक्टिव कॉलम जो है वो आपका कौन सा है, वो आपका ये है। तो आप देखें तो ये वो ग्रैंड टोटल की जो सेल है, ये वो आखिरी सेल है जहां पे आपने मूव करना था, C105 यानी C कॉलम और 105 रो। उसके बाद टास्क नंबर 3 में आपने क्या करना है कि एम्प्लॉयज की जो वर्कशीट है उसको आपने डिस्प्ले करवाना है और उसमें आपने ये टास्क करने हैं। टास्क क्या करने हैं कि सेल C12 में आपने एक हाइपरलिंक ऐड करना है जो आपको इस वेबसाइट तक ले चलेगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एम्प्लॉयज की शीट की तरफ। ये एम्प्लॉयज की शीट है और इसके अंदर हमने मूव करना है C12। C12 कहाँ पे है, C कॉलम और 12th रो। ये मेरे पास C12 है, ये देखें। अब आपने क्या करना है कि हाइपरलिंक ऐड करना है इस वेबसाइट का। तो हाइपरलिंक ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस सेल पे राइट क्लिक करूंगा, लिंक पे जाऊंगा और यहाँ पे हमने एक वेब पेज के साथ उसको लिंक करना है और लिंक हमें यहाँ पे दिया हुआ है www.adventureworks.com। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा www.adventureworks.com। अब ये हमने यहाँ पे लिंक लिख दिया है। ओके पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमारा लिंक बन चुका है। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस वेबसाइट की तरफ ले चलेगा। लेकिन हमने क्या करना है कि इस हाइपर लिंक को एडिट करना है ताकि ये इस सेल के ऊपर एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो। टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होना चाहिए, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट इंस्टेड ऑफ द यूआरएल, यानी ये यूआरएल डिस्प्ले ना हो बल्कि ये वाला टेक्स्ट डिस्प्ले हो। तो इसको एडिट करने के लिए हम वापस आते हैं। ये वो सेल था जिसको हमने, इस हाइपर लिंक को हमने एडिट करना है। तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और जैसे आप इस पर राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एडिट हाइपर लिंक का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो एडिट हाइपर लिंक आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये एड्रेस था जिसके ऊपर आपने यहाँ लिखा था। अब इस एड्रेस पे टेक्स्ट का डिस्प्ले होना चाहिए, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसको यहाँ मैं यहाँ से चेंज करता हूँ और प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। उसके बाद आप जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा हाइपर लिंक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप उस स्पेसिफिक वेबसाइट तक पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त हमने अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया हुआ। जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस स्पेसिफिक वेबसाइट ओपन हो जाएगी गूगल क्रोम में। ये था हमारा टास्क नंबर 3। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपने वर्कबुक बनाई है, जितना भी आपने काम किया है, इसको आपने चेक करना है। इसको चेक करने के लिए, उसका चेक करने का तरीका ये है कि आपने पहले तो इसको सेव कर लेना है। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब आपने इसको
एक्सेल 1-2 रिजल्ट की वर्कबुक ओपन करनी है। तो वो ओपन करने का क्या तरीका है, प्रैक्टिस टास्क में आप जाएंगे, एक्सरसाइज फाइल में जाएंगे और एक्सेल 1-2 रिजल्ट्स की जो वर्कबुक है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये आपके सामने ये ओपन हो गई है। अब इसको आपने कंपेयर करना है आपने जितना काम किया है उसके साथ। अब अगर मैं अपनी प्रोडक्ट लिस्ट ओपन कर लेता हूँ और ये जो रिजल्ट की प्रोडक्ट लिस्ट है अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखिए यहाँ पे भी हाइपरलिंक बना हुआ है और जो मेरी फाइल थी वहाँ पे भी हाइपरलिंक यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की शीट में अगर हम जाते हैं तो जिस तरह मैंने यहाँ पे जो मेरा कलर था उसको मैंने चेंज किया था, वाइट फॉन्ट कलर था। अगर जो रिजल्ट की शीट में अगर आप जाएं वहाँ पे भी आपको ये कलर नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि आपने ठीक काम किया है। और इस तरह से आपने जितना भी काम किया उसको आपने कंपैरिजन करना है। तो अब तक हमने जितना भी टास्क किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं। आप इसको रिजल्ट की फाइल में जाके कंफर्म करके भी देख सकते हैं। और फिर आपने आखिर में ये जो दोनों वर्क बुक्स हैं इसको आपने क्लोज कर देना है यहाँ पे आके, और इस पे हम इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह इस जो रिजल्ट की फाइल है इसको भी आप यहाँ पे आके क्लोज कर देंगे। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये हमारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन 1.2 के हवाले से जितने भी हमारे प्रैक्टिकल टास्क थे उनका सोल्यूशन किया है और सोल्यूशन डिस्कस किया है।